जैसे आपने बात भी की, आपने लोग बीच में बातें करते हैं कि बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, हम घर का खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर भी बोलते हैं कि ग्लो आता ही नहीं है। मतलब एफर्ट्स तो फुल है बट रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो चल रहा है उसके अंदर। सो अगर डाइट सही है तो फिर स्किन डल क्यों रहती है? एंड मतलब इशू इनटेक में है या फिर एब्जॉर्प्शन का इसमें कोई इशू है कि हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं जो हम खा रहे हैं? Correct. See, this is a common problem. Sometimes people assume that once I start eating good food, automatically, my skin appearance should change in 15 days. But क्या होता है, body follows multiple steps for delivery. ऐसा नहीं है खाना खाया कल सुबह ग्लो आ जाएगा, because there are steps involved. And even अभी तो बहुत ज्यादा इवन डॉक्टर्स भी ये बात करते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट न्यूट्रिएंट इनटेक, इट इज अबाउट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और किस तरह से बॉडी यूटिलाइज कर रही है ये सब चीजें। तो अभी हम देखते हैं कि ना 5 स्टेप्स आते हैं खाने से स्किन तक पहुंचने में। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईटिंग इज नॉट सेम एज रिसीविंग। मुंह में खाया, लगा है कि नहीं लगा हमें नहीं पता। एंड यहां पर 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने खाया, ओके, तो स्टेप नंबर 1 ईटिंग। अच्छा खाना ही नहीं खाया तो बात ही खत्म हो गई वहीं पे। तो अच्छा खाना खाया तो हमने पहला स्टेप तो क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसे ही खाना यहां से गया कहां जाएगा सबसे पहले बताओ? पेट में। पेट में क्या होता है? डाइजेशन। खाना खाना, खाना पचाना अलग बात है। खाया और पचाया, पचाया मतलब तो डाइजेशन पे हम स्टेप 2 पे पहुंचे अभी कि डाइजेस्ट हुआ वो। दैट मीन्स मेरे स्टमक में इतनी पावर होनी चाहिए, मेरे स्टमक में इतनी फायर होनी चाहिए, इतना एसिड होना चाहिए कि उसको पचा पाए। राइट अमाउंट ऑफ एसिड। ओवर एसिड में तो एसिडिटी हो जाती है। राइट अमाउंट, और अंडर एसिड में खाना पचेगा नहीं। तो बैलेंस में एसिड होना चाहिए जो उसको पचा सके। फिर स्टेप 3 आएगा उसके बाद। उसके बाद खाना कहां जाएगा विकास बताओ? आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए। पेट के बाद हाँ, पेट के बाद कहां जाएगा खाना बताओ? इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर सब जगह पहले प्रोसेस होगा, पहले लीवर भी जहाँ भी सब मशीनें चलेंगी उसकी। मशीनें तो हाँ, वो लिवर वगैरह डाइजेशन में आ जाएंगे। फिर उसके नीचे वाला जो है वही इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज योर गट। हम्म। सो स्मॉल इंटेस्टाइन को ही गट कहा जाता है। तो खाना पच गया, उसके बाद खाना एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर बॉडी उसको वो स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो फिर खाना, फिर कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? करेक्ट। एंड एब्जॉर्प्शन के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है सर्कुलेशन। सो ईटिंग, वी डिस्कस्ड कि खाया हमने खाना, देन हमने खाना डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया गट, ओके। हम्म। एब्जॉर्प्शन के बाद सर्कुलेट किया उसको सिस्टम में, क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया तो अभी तो वो गट के पास है। सर्कुलेट होने के लिए मतलब उसको पूरी स्किन तक आना पड़ेगा ना, तो घूम के आएगा वो। एंड देन जो भी वेस्ट निकला उसको हमने एलिमिनेट किया। सो देर फिर इज ईटिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन एंड एलिमिनेशन। तो ये 5 स्टेप हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक स्टेप हमने ठीक कर दिया तो परेशान नहीं होना कि एकदम से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अगले 4 स्टेप में कहीं पर भी रुकी हुई हो सकती है गाड़ी। करेक्ट। एंड दिस अप्लाइज टू सप्लीमेंट्स ऑल्सो। अगर आपकी लेट से एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी है, आपने मुंह से खाया, चलो उसको डाइजेस्ट कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, बट एब्जॉर्ब करे बॉडी कर ना करे, उसको सर्कुलेट करे ना करे, और फिर जो उसके अंदर से भी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसको एलिमिनेट कर पाए ना कर पाए, तो मुझे अपनी बाकी डिपार्टमेंट्स पे काम करना ही होगा इफ आई वांट कि मेरा खाना मेरी स्किन तक पहुंच पाए, हम्म। ओके। क्योंकि इट इज पॉसिबल मेरी डाइट अच्छी है लेकिन डाइजेशन वीक है।
इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मेरी डाइजेशन ठीक है लेकिन गट खराब है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मेरा गट भी ठीक है बट सर्कुलेशन ही नहीं है, स्लगिश बॉडी है एकदम, सब रुका पड़ा है यहाँ पे। एंड फाइनल स्टेप में कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मेरा इतना हाई स्ट्रेस है जिसके कारण मेरा गट तो ठीक है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा वो आगे। तो स्ट्रीम में नहीं जा रहा। हाँ, तो इसीलिए मेरे को उसको देखना है कि इन पांचों में से कौन सा स्टेप मेरे केस में पॉसिबली रुका हुआ है। सी क्या होगा, अब हम जैसे सबके साइंस देखेंगे कि डाइजेशन जो है वो किस तरह से इंपैक्ट करती है। सी डाइजेशन क्या करती है, फूड को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करती है जो एब्जॉर्ब। आप जिंक थोड़ा ना खाते हो, आप विटामिन आप ये लेट्स से आप तो अंडा खा रहे हो, उसके अमीनो एसिड्स तो बाद में अंदर जाके बनते हैं ना। करेक्ट। सो आपने जो खाया उसको उसके न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने का काम जो है वो हमारे डाइजेशन का है। और इसमें क्या चीजें हैं जो डाइजेशन को वीक करती हैं, बताओ क्या चीजें हैं जो डाइजेशन को वीक करती हैं, जिसमें हमने कई सारी चीजें पिछले चैलेंजेस में डिस्कस करी है, चलो बताओ। हाइड्रेशन ना होना, जंक फूड। ओके, पेट और में अभी सिंपल है, ऊपर ऊपर की बात हो रही है अभी। पेट में सबसे मेन चीज होती है आग होनी चाहिए, और सन के साथ आग बंद हो जाती है। खाना लेट खाओगे लेट तो रात को आग। खाना, लेट हाँ, रात को। सो लेट रात को खाना सबसे बड़ा इसके अंदर परेशानी करता है। सन के साथ आग गई, अब कर लो बिना आग के काम, तो आप मुंह से डाल लो, उसने आगे कुछ नहीं करना। स्टेप 2 पे रास्ता कट गया, जैसे बोलेंगे ना स्टेप 2 पे ही चेन टूट गई यहाँ पे। तो सबसे मेन चीज होती है यहाँ पे कि आग होना, विच इज अवेलेबल प्राइमरीली ड्यूरिंग सनशाइन। तो शाम को 6:30-7 तक डिनर कर लो, डाइजेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन दूसरी चीज जो डाइजेशन को खराब करती है वो होती है चबा चबा के ना खाना। तो हमने वो फूड एज ग्लो सिरम वाली वीडियो जो बनाई थी, हम्म। किन लोगों ने देख ली, किस किस ने देख लिया, वो कितना धीरे खाना खा रहे हैं उसमें। पहले कहते थे ना कि हम पूरा जितने दांत है उतनी बार चबा के खाना चाहिए, 32 बार च्यू करके खाना चाहिए हर बाइट। मतलब अच्छे से च्यू करके खाओ, चाहे मतलब गिनो मत जब इतना, हम नहीं तो बचपन क्योंकि में बोलते थे। हाँ, क्योंकि अब उसमें एक ना एक और फैक्टर है, अगर हम ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे कि मैं गिनती करती रहूं, खाने का टेस्ट नहीं ले रहे खाली गिनती करे जा रहे हो, तो इवन स्ट्रेस भी डाइजेशन खराब कर देगा। कई बार ज्यादा अच्छी हैबिट का स्ट्रेस वो भी गड़बड़ होती है। करेक्ट। सो कहने का मतलब च्यू बहुत प्रॉपरली करना है। सी कोई फूड ऐसे भी होते हैं जिनको आप 15-20 बार से ज्यादा नहीं च्यू कर सकते। अब जैसे दाल चावल खा रहे हो, अब इसको आप 32 तक नहीं खींच सकते क्योंकि वो इतना गल चुका है ऑलरेडी। और जब आप रॉ फूड खा रहे हो या सैलेड खा रहे हो, वो तो आप ऑलमोस्ट 60 टाइम्स तक भी च्यू कर सकते हो बिकॉज वो रॉ है। तो ये खाने टू खाने वेरी करेगा। एंड आपको ये देखना है कि चबा चबा के खा रहे हो। और चलो अच्छा, ज्यादा चबा के नहीं खा सकते ना, आज से एक नियम ले लो, खाली स्टार्टिंग 3 बाइट्स खाली इनको चबा के खा लो, इतना कर सकते हो। स्टार्टिंग की 3 बाइट्स, तो मैंने पहली बार राजमा चावल जो भी खा रही हूं पहली बाइट, फिर दूसरी बाइट, फिर तीसरी बाइट, खाली 3 बाइट को चबा लो। ओके, बाकी 3 बाइट को चबा चबा के, मतलब पहली बाइट ली उसको अच्छे से चबाया, फिर दूसरी बार चम्मच से लिया, फिर तीसरी बार लिया और अच्छे से चबाया। बाकी ऐसी। क्योंकि क्या होगा जब हम पहली 3 ले लेंगे ना, तो मुंह में सलाइवा से जो एंजाइम्स आते हैं वो डाइजेशन को ट्रिगर कर देंगे। और होता क्या है, पहली 3 ले लोगे तो बाकी वाले में अपने आप थोड़ा सा तो दिमाग में रह जाएगा, बट वो रूल नहीं है, रूल खाली 3 का। ओके, मनप्रीत जी कह रही है बाकी निकल लो। सो ये जो चीजें हैं ये हमारे डाइजेशन को बेटर करती हैं। टाइम से खाना है, स्ट्रेस में नहीं खाना, च्यू करके खाना है, और कोशिश करनी है डिनर का टाइम तकरीबन 1 रखो। कभी कभी लेट हो जाए चलेगा, बट जितना कर सकते हो। सी बिल्कुल आइडियल नहीं कहेंगे, बट जहां पर भी हो, अभी 11 बजे खा रहे हो तो कम से कम 10 बजे तक आ जाओ, क्योंकि 10 बजे थोड़ी सी आग ज्यादा है, 9 बजे थोड़ी और ज्यादा है, 8 बजे थोड़ी और ज्यादा है, 7 बजे और ज्यादा है, 6 बजे तो बहुत ज्यादा है, लाइक दैट। करेक्ट। देन ये बात करी हमने डाइजेशन की।
अब आगे आ जाते हैं हम अपने गट पे, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको हमारे गट से पास करना पड़ता है ब्लड में आने के लिए। तो हमारे गट की लाइनिंग ठीक होना जरूरी है, जिसका मतलब है बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो जो लाइनिंग है ना वो टूटना स्टार्ट हो जाती है या हम्म, कमना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसमें जो होता है हमारा B12 का भी खासकर एक रोल रहता है। B12 कम होता है ना तो भी गट डायरेक्टली इंपैक्ट होता है हमारा। और जो हमारा पूरा नर्ड प्रोटोकॉल होता है वो आपकी गट लाइनिंग को सेव करने में मदद करता है। कैसे? न्यूट्रिएंट्स ऐसे जो कि गट लाइनिंग बनाए। एक्सरसाइज, जब हम कोर की एक्सरसाइजेस करते हैं खासकर, तो जो हम कोर की जितनी एक्सरसाइजेज, जो पेट के अराउंड की जितनी एक्सरसाइजेज, जो प्राणायाम कराते हैं, खासकर जब वो प्राणायाम में ये बोलते हैं वर्ड, जैसे योगा में अलग अलग सेंटर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जब वो मणिपुरा बोलते हैं या स्टमक की कराते हैं, कपालभाति एंड ऑल, ये सब हमारी एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। रिलैक्सेशन क्यों? जो हम फेस योगा में जब रिलैक्सेशन करते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है गट की लाइनिंग का परम शत्रु। ओके, यस। परम शत्रु। और परम मित्र कौन है? रिलैक्सेशन, धुरंधर। आराम। आराम है परम मित्र। ओके, धुरंधर तो जिसको धुरंधर है भी वो। गट की दिक्कत है, तो देखो परम शत्रु के पास कितनी देर रहते हो और परम मित्र के पास कितनी देर रहते हो, अपने आप समझ आ जाएगा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और राइट। फिर एब्जॉर्ब हो गया तो फिर फाइनल चीज आती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है मुझे कुछ ना कुछ डेली हैबिट होनी चाहिए जो मूव्स कराए मेरी चीजों को। और इसीलिए ना अब हम एक चीज जैसे अ, एक ना नियम, क्या होता है कि जब रूटीन बन जाता है ना चीजों का, उनको फॉलो करना आसान हो जाता है। एक काफी अच्छा हैक कहेंगे इसको, खाना खाने के 10 मिनट आपने वज्रासन में बैठे और उसके बाद 10 से 15 मिनट बैठे, उसके बाद एक बार थोड़ा खाना सेटल हो गया तो आप एक 10-15 मिनट की वॉक कर ली। अगर वॉक नहीं कर सकते तो मैंने काफ रेजिस करती है। हम्म। द काफ रेजिस भी कितने? खाली 20। कॉल करते करते कर लो, जो काम कर रहे हो वो काम करते करते कर लो साथ में। हम्म। तो हम क्या करेंगे, एक चीज ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं कि एक अगले हफ्ते में एक हम टारगेट ले सकते हैं कि डिनर को 7 बजे तक खत्म किया जाए। कोशिश तो करी जा सकती है 7 बजे तक, करी जा यस। सकती है, यस और नो। हमने पिछले चैलेंज में भी करा था, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि लोग धीरे धीरे भूलने लग गए होंगे, तो अभी वापस से उसको रिवाइज करना चाहिए। सो 7 बजे तक हम डिनर को खत्म करें, तो इससे क्या, एक तो डाइजेशन का भी फायदा होगा, एब्जॉर्प्शन का भी फायदा होगा। और उसके बाद, और जो 7 तक नहीं कर सकता वो 8 तक करे, कोई बात नहीं, मतलब जहां पे भी हो उससे थोड़ा सा पहले आ जाओ। उसके बाद वज्रासन में बैठ के फिर थोड़ी सी ना वॉकिंग कर लें। अभी जैसे देखो, हम इनफैक्ट क्या करेंगे, सैटरडे सभा की ना थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स निकाल देंगे 5-5 मिनट की, जिसका मिस हुआ वो भी कान में लगाए और वॉकिंग करते हैं साथ साथ। मतलब जरूरी थोड़ा ना मुझे बैठ के ही सुनना है, चलते हो सुन लो, वॉकिंग करते करते सुन लिया, खाने के बाद। तो खाने के बाद वॉकिंग करने से मेरा सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन पे दोनों पे फर्क पड़ता है। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि ये मैं खासकर डिनर के बाद जरूर करूं। लंच के टाइम तो वैसे ही हो जाता है, बिकॉज आपका ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही होती है। डिनर में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।